जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। पूरे बिहार में जब ऐसी मानव श्रृंखला बनेगी, यह आधे घंटे 40 मिनट का ये मानव श्रृंखला होगा। नमस्कार, मैं रुचि रानी स्वागत करती हूं आपका नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 में। पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में समस्त बिहार वासियों ने अपने संकल्प की शक्ति दिखाई। एक स्वतःस्फूर्त सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का परिणाम मानव श्रृंखला का निर्माण। मुख्यमंत्री ने सामाजिक बदलाव की कल्पना के लिए आह्वान भर किया। प्रदेश के लोगों ने 21 जनवरी को भारी संख्या में सड़क पर उतर इसे हकीकत में बदला। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से कम नहीं था ये मानव श्रृंखला। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की भी गवाह रही और आज इस मानव श्रृंखला की भी। प्रस्तुत है एनवायरोविजन द्वारा निर्मित पश्चिम चंपारण जिले में राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित ये विचित्र। 9 जुलाई 2015 बिहार के इतिहास में इस तारीख को विशिष्ट बनाने का श्रेय बिहार की महिलाओं को जाता है। इसी तारीख को राजधानी में आयोजित ग्राम वार्ता में जीविका से जुड़ी महिलाओं ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लागू कर इस मुद्दे पर समर्थन की मुहर लगाई और 1 बरस से भी कम समय में इस मुद्दे ने एक मुहिम की शक्ल अख्तियार कर ली। शराबबंदी से पहले एक सर्वे के मुताबिक बिहार में सालाना 990 लाख लीटर शराब की खपत होती रही है। अनुमानतः 29% यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। इनमें से तकरीबन 40 लाख लोग आदतन शराबी थे। नशे की इस मंडी में जब ताला लगा तो कई अवरोध सामने आए। मामले को कोर्ट तक खींचा गया। जाहिर है कि बिहार में शराबबंदी के समर्थन में पहला कदम उठ चुका था। अब बारी लाखों कदमों के साथ की थी। सो एक मानव श्रृंखला की तैयारी की गई, जिसके प्रदर्शन के लिए तारीख तय हुई 21 जनवरी 2017। प्रदेश के सभी 38 जिलों ने धर्म, जाति और राजनीति से अलग इस मुहिम को एक पर्व की तरह स्वीकारा और साक्षी बन गए बिहार के गरिमामयी गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण के। 11,400 किलोमीटर के दायरे में खड़े करीब 3 करोड़ से अधिक कतारबद्ध लोग। संकल्प एक, संदेश एक, बिहार से शराब और शराब की लत को पूरी तरह से समाप्त करना। प्रशासन की इसमें भूमिका थी, वो एक प्रकार से जागरूकता फैलाने की थी, लोगों तक नशा मुक्ति अभियान के बारे में बात पहुंचाने की थी और जो यह मानव श्रृंखला था यह लोगों की जागरूकता के प्रतिफल पर आधारित था। इतिहासकारों के बीच इस पूरे घटनाक्रम को आज से ठीक 100 बरस पहले घटित अविस्मरणीय चंपारण सत्याग्रह के बराबर खड़ा करने की होड़ सी मच चुकी है। इतिहासकारों के दावे से अपनी जगह पर एक सत्य तो स्थापित हो चुका कि चंपारण एक नहीं अपितु 2 क्रांतियों का केंद्र बना। तो आखिर ऐसा क्या है चंपारण में? शराबबंदी की इस पूरी मुहिम को चंपारण के चश्मे से देखने की कोशिश की जाए तो शायद कोई जवाब मिले। तो चलते हैं चंपारण। चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय के तराई प्रदेश में बसा ये ऐतिहासिक जिला जल एवं वन संपदा से पूर्ण है। बिहार का ये जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं
और इतिहास के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। चंपारण का लौरिया प्रखंड 2300 वर्ष पुराने सिंह के शीर्ष वाले अशोक स्तंभ के लिए मशहूर है। इस विशाल स्तंभ की कलाकृति एवं बेहतरीन पॉलिश मौर्य काल के मूर्तिकारों की शानदार कलाकारी का नमूना है। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित भीतिहरवा गांव के एक छोटे से घर में ठहरकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आज भीतिहरवा आश्रम के नाम से मशहूर ये जगह स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वालों के लिए तीर्थ समान है। 1483 गांव, 315 पंचायत, 18 प्रखंड, 3 अनुमंडल और सिरमौर 1 बेतिया। जाहिर है पश्चिम चंपारण को आंकना है तो निगाह बेतिया पर डालनी होगी। शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला का निर्माण 21 जनवरी तय हुआ था, मगर उत्साह का वेग इतना भरपूर था कि 16 जनवरी से ही विभिन्न गतिविधियों के जरिए समर्थन को हवा मिलने लगी। अलग अलग तरह के पोस्टर और बैनर से सारा शहर यूं अटा पड़ा था मानो किसी बारात का आगमन होने वाला हो। स्कूली लड़कियों ने जहां रंगोली प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए इस अभियान में अपना योगदान दिया, वहीं लड़कों ने फुटबॉल मैच खेलकर अपनी भागीदारी दर्शाई। साइकिल रैली में स्कूली बच्चों के उत्साह और जोश को आम नागरिकों का भरपूर समर्थन मिला। इसके अलावा तमाम तरह की बैठकों का अनवरत सिलसिला। दिन कम पड़ गए मगर जोश और जुनून का पारा नीचे नहीं उतरा और देखते देखते 5 दिन निकल गए। वैसे तो मानव श्रृंखला का मुख्य मार्ग मझौलिया के मंगलपुर से लेकर बगहा के श्रीपुर तक NH 28B पर निर्धारित था, लेकिन निर्माण चरण में ही जिले की चारों दिशाएं जुड़ गई थीं। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण कुल 485 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में लगभग 13 लाख लोग शामिल हुए। प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा गैर सरकारी संगठनों से जुड़े सदस्यों की भागीदारी रही। चनपटिया रोड के कुड़िया कोठी मैदान में स्कूली बच्चों द्वारा रंग बिरंगे कपड़ों में बिहार का नक्शा बनाकर अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया गया। मानव श्रृंखला के सभी मुख्य एवं उपमार्गों पर जगह जगह तोरण द्वार एवं सड़कों पे शराब के दुष्प्रभाव, सर्वधर्म संभाव के संदेश दिखाती रंगोली बनाई गई थी। श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो सबसे आगे दिखे और जो सबसे ज्यादा दिखे ग्रामीण औरतें। नरकटियागंज, रामनगर, बगहा, चनपटिया, लौरिया और मझौलिया आदि प्रखंडों के कई मार्ग में 2 या 3 की कतारें बनाई गईं। इन कतारों से जुड़ा हर इंसान शायद पहली बार इस तरह की किसी मुहिम का हिस्सा बना होगा, लेकिन यह भी सच है कि बिहार या देश के किसी अन्य हिस्से में बीते कई दशकों में शायद ही इस तरह की कोई ठोस पहल हुई है जो सामाजिक बदलाव का मजबूत आधार बन सके। बिहार एक ऐसे परिवर्तन का साक्षी हो रहा है जिसके प्रभाव को सदियों तक महसूस किया जाएगा। सामाजिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल। विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा तो उसके पीछे मंशा कुछ साबित करने की नहीं थी, बल्कि इरादा था एक भाव को अभिव्यक्ति देने का, एक विचार को मंच देने का, एक सोच को संविधान बनाने का। कोई नहीं जानता था कि उसने जिसका हाथ पकड़ा था वो किसका था, किस धर्म के व्यक्ति का था, किस जाति का था। बुद्ध, महावीर,
गुरु गोविंद सिंह की इस धरती के लिए ये बेहतरीन पल है। जरूरत इस पल को संजोने की है, संवारने की है, सीख लेने की है। समझना इस बात को है कि महापुरुषों से जुड़े स्थल सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं होते, वे सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव के केंद्र भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से शराबबंदी राजनीतिक सूझ और इच्छा शक्ति का प्रमाण है, परंतु जिस तरह से बिहार के लोगों ने इसे सफल बनाने में योगदान दिया है, वो न सिर्फ इस फैसले को सही साबित करता है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि सरकारें यदि लोकहित में कदम उठाएंगी तो जनता भी कदम ताल करते हुए चलेगी। चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये पंक्ति याद आती है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने यहाँ की नियति में सुधार लाने की चेष्टा की है, जिसका असर अब समय के साथ साथ दिखने भी लगा है। अभी लेते एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। ये कौन है पंडित जी? जजमान, तो सिन्हा जी की लड़की है। सिन्हा जी की लड़की? ऐसा ही लड़की से हमरा भी चक्कर चला दीजिए ना। जजमान, इस बार चक्कर दम चलवा देंगे आपका। कोई भी चक्कर चलाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि जेल में चक्की भी चलानी पड़ सकती है। मतलब? सिन्हा जी की लड़की अभी सिर्फ 12 साल की है और 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना कानूनन अपराध है। पंडित जी, आप भी चक्की पीसिएगा और भाई साहब आप भी। महिला विकास निगम द्वारा जनहित में जारी। सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं, पूरे 7 निश्चय किए हैं। जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को बिजली कनेक्शन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिथिला की धरती सदियों से ज्ञान, कला और परंपरा से समृद्ध रही है। ज्ञान और तंत्र के लिए विख्यात है मिथिला की धरती सहरसा। 21 जनवरी की सुबह यहाँ भी लोगों का उत्साह किसी पर्व त्योहार से कम नहीं। सामाजिक परिवर्तन के इस अध्याय में लोग उत्सुकतावश अपना नाम दर्ज करने को आतुर दिखे। प्रस्तुत है सॉफ्टलाइन स्टूडियो सर्विसेज द्वारा सहरसा जिले में राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित ये विचित्र। शराब का सेवन समाज के लिए एक अभिशाप है। ये एक सामाजिक कुरीति है। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए शराब से मुक्ति बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने भी इस जमीनी सच्चाई को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई। शराबबंदी के प्रभावी परिणाम सामने आए। समाज के हर वर्ग के लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन मौजूदा बिहार सरकार शराबबंदी के प्रति जनता को और अधिक जागरूक करने की पक्षधर है। इस कारण शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला के निर्माण की व्यापक योजना तैयार की गई। इस योजना की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के सभी 38 जिलों से संपर्क के साथ मानव श्रृंखला को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त 1 किलोमीटर के मार्ग पर 2000 लोगों के भाग लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका समय दोपहर के 12:15 बजे से दोपहर के 1 बजे निश्चित किया गया। शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला के निर्माण में सहरसा जिले ने भी व्यवस्थित योजना के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। सहरसा बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1954 को किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहरसा जिला का योगदान अविस्मरणीय है। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन में सहरसा जिले की भागीदारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज सहरसा एक विकसित नगर के रूप में स्थापित है। प्रशासन ने दूर दराज में रहने वालों को वाहनों के द्वारा मानव श्रृंखला में भागीदार बनने का आग्रह किया। इस अभियान में आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के वाहनों को जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार इस कार्य में लगाया गया। इन वाहनों पर लगे संदेश इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन किस प्रकार जनता को शराबबंदी के पक्ष में जागरूक बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा था। गांव की महिलाएं भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का सबूत देते हुए मानव श्रृंखला की तैयारी में व्यस्त रहीं। स्कूल की छात्राओं ने भी आयोजन से पहले रिहर्सल के तौर पर अपना समय दिया। ये इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि बिहार की आम जनता शराबबंदी के पक्ष में मौजूदा बिहार सरकार के साथ किस तरह लामबंद है। आयोजन से पहले जिला प्रशासन की इस प्रकार की तैयारी का उद्देश्य ये था कि मानव श्रृंखला के मुख्य आयोजन के समय आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया। ये आम जनता दरअसल अपना निर्णय प्रभावी ढंग से सुना रही थी। मतलब ये कि पूरे उत्साह के साथ कैंडल मार्च में भाग लेने वाले दूसरे सभी लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए आह्वान कर रहे थे। सहरसा जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर श्री विनोद सिंह गुंजवाल जी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला को व्यवस्थित रूप देने के लिए सबसे पहले रूट का निर्धारण किया। सहरसा जिला का कुल क्षेत्रफल 1687 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 2 सब डिवीजन सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर हैं। सहरसा सब डिवीजन में 7 ब्लॉक कहरा, सतरकटैया, नौहट्टा, महेशी, सौर बाजार, सोन बरसा और पत्रघट है। इसी प्रकार सिमरी बख्तियारपुर में 3 ब्लॉक सलखुआ, बनमा इटहरी और सिमरी बख्तियारपुर है। मानव श्रृंखला का निर्माण पूरे जिला में होना था, इसलिए कुल 217 किलोमीटर का मार्ग निर्धारित किया गया। जिला का कोई भी क्षेत्र मानव श्रृंखला से अछूता न रह जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। पूरे जिला में मानव श्रृंखला अटूट रहे, इसका भी प्रशासन ने ध्यान रखा। पूरे जिला को 89 सेक्टर में विभाजित किया गया। 3 मुख्य मार्ग रूट में पहला रूट NH 107 था, जिसके अंतर्गत जिला के दक्षिणी सीमा माली चौक से सिमरी बख्तियारपुर, बरियाही, बैजनाथपुर से होते हुए उत्तर की ओर मधेपुरा सीमा को शामिल किया गया। इसी प्रकार दूसरा मार्ग रूट NH 327 था, जो बरियाही, बनगांव मोड़, बेहरा चौक से गुजरकर सुपौल की सीमा तक समाप्त हुआ। तीसरा मुख्य मार्ग रूट NH 106 निर्धारित था, जो सबैला से रेशना के बीच स्थित था। 21 जनवरी 2017 को सूर्य एक नई चमक के साथ उदय हुआ। सूर्य ने शायद ही सहरसा की धरती पर ऐसा नजारा कभी देखा होगा। जिला का हर व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ मानव श्रृंखला में भागीदार बनने के लिए बेकरार था। हर व्यक्ति अपने अपने तय गंतव्य की ओर कदम बढ़ा रहा था। उन्हें प्रशासन की पूरी मदद प्राप्त थी। धीरे धीरे तय समय में आम जनता अपने अपने क्षेत्र के निर्धारित रूट पर जमा हो गई।
और देखते ही देखते हर व्यक्ति का हाथ दूसरे साथी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नजर आया। जिला के मानव श्रृंखला का मुख्य कार्यक्रम सहरसा स्टेडियम में आयोजित किया गया। सुबह से ही स्टेडियम आम जनता से गुलजार होने लगा। यहां लगभग 10,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। अलग अलग स्कूल के बच्चे भी थे। जीविका के अलग अलग संगठन थे। मतलब ये कि हर क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों ने सहरसा स्टेडियम पहुंचकर सरकार की शराबबंदी के इस लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए उपस्थिति दर्ज की। सहरसा जिला में मद्य निषेध अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज 88 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई गई मेन रूट पे। उसके अलावा जो सब रूट है उसमें लगभग 101 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की थी। एम्बुलेंसेस लगाए गए थे, ट्रैफिक के लिए पुलिस फोर्स लगाया था। उसके बाद जितने भी लोग हैं उनके लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था, उनको आप कहीं अगर थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है तो वहाँ आने जाने की व्यवस्था। यहाँ आज जो लोग शामिल हुए हैं श्रृंखला में, वे जब अपने घर जाएंगे तो उसके बाद लगभग हर घर में हमारा ये मैसेज पहुँच जाएगा कि मद्य निषेध अभियान जो है इस बिहार ज़िले में, इस बिहार राज्य में और सहरसा ज़िले में, ये इसको सफल बनाना है और हर घर तक ये मैसेज जाएगा। जब ड्रोन कैमरा ने इस ऐतिहासिक दृश्य को कैद किया तो स्टेडियम का नजारा कुछ इस प्रकार था। यह नजारा नहीं बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो स्पष्ट रूप से कह रहा था कि समाज के बिखराव को रोकने और उसे एकजुट करने का एक ही उपाय है, शराब से मुक्ति। केवल और केवल शराब से मुक्ति। भारत सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी लाभुकों का आधार संख्या, मोबाइल संख्या एवं बैंक खाता को प्राप्त कर राशन कार्ड से संबद्ध किया जाए। वैसे लाभुक जिन्हें अब तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं है, वे अविलंब प्रखंड अनुमंडल कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित अस्थायी पंजीकरण केंद्र पर जाकर निःशुल्क आधार कार्ड सुगमता पूर्वक बनवा लें। आधार कार्ड बनवाने हेतु कोई राशि देय नहीं है। यदि लाभुक के पास आधार कार्ड निर्माण से संबंधित आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध हो तो संबंधित पंजीकरण संस्थान से निःशुल्क आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार पंजीकरण संख्या संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत अनुदानित खाद्यान्न का लाभ हेतु आधार कार्ड आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अनुदानित खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः उपभोक्ताओं से अपील है कि इसे यथाशीघ्र राशन कार्ड से संबद्ध कराएं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकारी योजनाओं, नीति एवं कार्यक्रमों के संबंध में आम जनता के सुझाव प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा लोक संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव, राय या फीडबैक से सरकारी योजनाओं में भागीदारी तथा योजनाओं को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया में प्रदर्शक वेब पेज पर पहचान पत्र के विकल्प को चुनें और पहचान पत्र पर अंकित संख्या एवं पूर्ण पत्राचार का पता दर्ज कर अपने सुझाव को अधिकतम 200 शब्दों में दर्ज करें। डाक निबंधन प्रक्रिया में आवेदन को डाक से अथवा हाथों हाथ कार्यालय में प्राप्त कराया जा सकता है। लोक संवाद हेतु चयनित सुझावकर्ता निर्धारित तिथि को पूर्ण सुझाव पत्र के साथ डाउनलोड किए हुए आमंत्रण पत्र की प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लाएं। साथ ही एक पहचान पत्र अवश्य लाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। बिहार प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सदैव ही राष्ट्र को दिशा दिखाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर राष्ट्र को फिर दिशा निर्देश देने का काम किया है। आप भी इस दिशा निर्देश को सही साबित करने में अपना योगदान दे सकते हैं शराबबंदी के पक्ष में अपना वीडियो भेजकर। अपना वीडियो रिकॉर्ड कर आप हमें इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है withu.cm@gmail.com। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7633862324 पर भी भेज सकते हैं।
जो लोग काम काज करने वाले नौजवान थे उनके अंदर शराब का आदी हो गया था और घर में अपनी बीवी बच्चों को मारपीट करना उनका एकदम आदत सी बन गई थी, जिसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। ये शराब मुक्त बिहार बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हमारी देश राज्य बिहार की विकास हो सकती है। इससे बहुत ही घर उजड़ने से बच सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक जन समर्थन में आपका वीडियो हमें लगातार मिल रहा है। पूर्ण नशाबंदी के इस अभियान में आपका साथ यूं ही बना रहे। नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे और 2 जिलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार का ऐतिहासिक जिला मोतिहारी। मोतिहारी जहां से भारतीय इतिहास ने एक नई करवट ली। खगड़िया जिला तकरीबन 1486 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।